इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस करते हैं बैलेंस बजट क्या होता है। कि आपको पता है कि बैलेंस बजट मीन्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। द गवर्नमेंट expenditure is equal to the गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टी आपका लमसम टैक्स आ गया। ठीक है, अगर आपका क्या हो गया यहाँ पे, अगर हम चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज करते हैं तो फिर हमारा उतना ही चेंज किस में होगा, हमारे टैक्स पे भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, ये बैलेंस बजट के नाम से जाना जाता है। अब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द 1। ओके, द वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 क्यों होता है। ठीक है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के साथ भी जाती है तो भी इकोनॉमी में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट होंगे, दैट वुड बी इक्वल टू द चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप जनरली हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, तो आप 2 सेक्टर मॉडल 3 सेक्टर मॉडल ले लें तो उसमें जो हम इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकालते थे, 1/b जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, a माइनस बी टी हमारा जो है ये टैक्स है, कौन सा, लमसम टैक्स है, प्लस आई प्लस जी, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है ये आइडेंटिटी। ठीक है, अब सपोज कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करती है और टैक्स भी दोनों। ठीक है, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, इसको मैं डेल्टा जी कह रहा हूँ। ओके, और इसी के साथ ही गवर्नमेंट टैक्स में भी चेंज कर देती है। ठीक है, तो इनका कारण हमारी इनकम पे क्या असर पड़ेगा, तो ये हमारा इक्वेशन जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, y प्लस चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम क्यों होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, सॉरी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंज आ रहा है, तो इसको फिर मैं ऐसे लिखूँगा 1 ये b। ठीक है, और ये हमारा क्या आएगा, आगे आएगा हमारा अल्फ़ा। ठीक है, जो हमारा पहले से दिया हुआ था, और b वैसे ही आएगा। ठीक है, ये t आएगा प्लस चेंज इन t। एक t पहले टैक्स था हमारा और उस टैक्स में और चेंज किया हमने। चेंज क्यों किया, क्योंकि हमने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ किया है उसको फंड करना है। ठीक है, एंड चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमने इस टी को, ये टी हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमें इस जी, चेंज इन जी को फंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें पहले वाले इक्वेशन को 2 से सब्सट्रैक्ट करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ऐसे सीधा ही देख सकते हैं आप, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा, इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन y रह जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पे, ये चेंज इन y रह जाएगा। ठीक है, तो ये आगे आप देखिए कौन सी a से ये a भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ये बी टी और आगे आएगा माइनस b चेंज इन t। ठीक है, और इसको प्लस आई प्लस जी प्लस चेंज इन जी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए बी टी से ये बी टी भी कैंसिल हो जाएगा। अब बी और चेंज इन टैक्स ये ऊपर है ही नहीं, तो नहीं, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी चीज़ें रह गई, एक ये चीज़ रह गई और एक ये रह गई। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे वैसे ही, ए और 1 माइनस बी जो है ये कॉमन है तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस बी चेंज इन टी प्लस चेंज इन जी। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको पता है हमारे पास क्या है, चेंज इन टी जो टैक्स है किसके इक्वल है, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ही इक्वल होता है। तो चेंज इन टी को सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको रिप्लेस कर दो आप। ठीक है,
तो चेंज इन वाई आ जाएगा 1/1 माइनस वी में मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी और चेंज इन जी प्लस चेंज इन जी, ठीक है। इतना आ गया हमारा। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके से किया हमने। अब देखिए इनको अलग अलग कर लीजिए आप, इनको अब ये आ जाएगा चेंज इन वाई और इसको 1 माइनस वी को आप यहाँ ले जाइए, ठीक है, और इक्वल टू ये बी आ जाएगा और एक चेंज इन जी प्लस चेंज इन जी आ गया, ठीक है। जी है तो इसको जी को कॉमन ले लीजिए, इसको चेंज इन वाई को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 1 माइनस वी लिख रहा हूँ इक्वल टू, ठीक है, इसको चेंज इन जी को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतना तो हमने यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे क्या चीज़ें कट जाएंगी, ये और ये सेम है तो ये कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है। तो ये आ गया चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन जी आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि हमारी इनकम में जो चेंज आएगा वो चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसके इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है मल्टीप्लायर का कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या मल्टीप्लायर हुआ, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे जी से, वो तो सिंपल है, ठीक है। इसी को जी से डिवाइड कर देंगे और इसको भी कर देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी किसके इक्वल आ जाएगा, ये जी से जी कट जाएगा तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रूव कर दिया कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट व्हेन चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू चेंज इन टैक्स, ओके। Therefore, budget is balanced. National income increases by same amount as increase in government expenditure. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल ही हमारा जीडीपी या इनकम का लेवल बढ़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि किस तरह से हमारा बैलेंस जो मल्टीप्लायर है उसका वैल्यू हमारे 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को आप दूसरे तरीके से ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसका मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/1 माइनस बी, ये ऑलरेडी आपको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। उसी तरह जो लमसम टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, जो टैक्स मल्टीप्लायर जो होता है वो होता है माइनस वी जो एमपीसी है अपॉन 1 माइनस वी, ये होता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को तो मतलब बैलेंस मल्टीप्लायर निकालना तो दोनों को आप ऐड कर लो, ठीक है। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इक्वल टू गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और ये टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/1 माइनस बी प्लस माइनस बी 1 माइनस बी, ठीक है। नीचे का एलसीएम लेंगे तो ये 1 बी आएगा और ऊपर का प्लस करेंगे तो 1 बी आएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधा देख सकते हैं कि किस तरह के हमने किया कि बैलेंस बजट मल्टीप्लाई का वैल्यू 1 होता है। ये मैंने 2 तरीके से आपको करके दिखा दिया, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।